एक नए सैनिक के रूप में पहले दिन शिविर में पहुंचते ही उसने भयभीत होकर देखा कि उनका अड्डा 3 तरफ से ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। यदि तालिबान हमला करता तो यह फंसने जैसी स्थिति होती। लेकिन जब बाकी नए सैनिकों ने यह सुना तो वे हंस पड़े और मान लिया कि तालिबान में इतनी हिम्मत नहीं कि वे हमला करें। पर अगले ही क्षण अचानक बारिश की तरह गोलियां बरसने लगीं, जिससे नए सैनिक सिर बचाते हुए इधर-उधर भागने लगे। वे पहाड़ियों की तरफ जवाबी फायरिंग करने लगे, लेकिन तालिबान को ऊंचाई और जंगल का फायदा था, जिससे अमेरिकी सैनिकों को उन पर निशाना साधना मुश्किल हो रहा था। नए आए अधिकारी शांग वेई ने तुरंत स्थिति की सूचना उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तालिबान हर दिन 3 बार इस बेस पर हमला करता था, इसे अमेरिकी मदद का धन्यवाद कहकर। शांग वेई ने फैसला किया कि अब तालिबान को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। उसने तुरंत मोर्टार निकालने और पहाड़ों पर बमबारी करने का आदेश दिया। लेकिन इस हमले से तालिबान बुरी तरह भड़क गया और उन्होंने 24 घंटे लगातार हमले शुरू कर दिए। वे दिन रात बेस पर फायरिंग करते रहते, जिससे अमेरिकी सैनिकों को चैन नहीं था। वे खुले में जाने से डरते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और बोतलों का इस्तेमाल करने लगे। रात को भी हर समय सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि तालिबान कभी भी हमला कर सकता था। इस स्थिति से बचने के लिए अमेरिकी सेना ने स्थानीय मिलिशिया को भारी पैसे देकर सुरक्षा के लिए भर्ती किया और स्थानीय सरदारों को वार्ता के लिए बुलाया। लेकिन बातचीत शुरू होते ही एक सैनिक ने देखा कि गांव के एक व्यक्ति के कंधे पर अमेरिकी गोली से बना घाव था, जिससे यह साबित हो गया कि तालिबान असल में स्थानीय ग्रामीण ही थे। इसके बावजूद शांग वेई ने शांति की पेशकश की, या तो वे दुश्मन बने रहें और लड़ाई जारी रखें, या फिर हथियार डालकर दोस्ती करें। अमेरिका गांव में सड़कें, स्कूल और खनन परियोजनाओं में निवेश करने को तैयार था। सरदारों को यह प्रस्ताव पसंद आया और उन्होंने संकेत देकर अपने आदमियों को हथियार डालने का आदेश दिया। अमेरिकी सैनिकों ने राहत की सांस ली और बेस में आराम से धूप सेंकने लगे। लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि तालिबान ने इस शांति प्रस्ताव पर भरोसा नहीं किया था। अचानक तालिबान ने फिर से हमला कर दिया, यह दिखाते हुए कि वे अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से निकालना चाहते थे। इसी बीच शांग वेई को आदेश मिला कि एक बख्तरबंद वाहन को दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। यह उसके लिए बेस छोड़ने का एक अच्छा मौका था, इसलिए वह खुद वाहन लेकर रवाना हुआ। लेकिन रात के समय जब उनका काफिला पहाड़ी रास्ते पर था, तो ड्रोन ने 200 मीटर आगे कुछ संदिग्ध गतिविधि देखी। सैनिकों को भेजकर जांच करवाई गई, लेकिन वह केवल एक कुचली हुई मुर्गी निकली। लेकिन तभी भारी बख्तरबंद गाड़ी का वजन सड़क नहीं झेल पाई और वह सीधे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें आग लग गई और शांग वेई की वहीं मौत हो गई। बेस में तुरंत एक नए अधिकारी को भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन तालिबान ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। हमले के बाद अमेरिकी सैनिकों ने देखा कि एक स्थानीय व्यक्ति छिपकर मोबाइल से बेस की तस्वीरें खींच रहा था। उसे पकड़कर मोबाइल की जांच की गई तो पता चला कि वह बेस की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इसने नए अधिकारी को चिंतित कर दिया कि तालिबान अब बड़े हमले की योजना बना रहा था। संभावित हमले को रोकने के लिए नए अधिकारी ने फिर से स्थानीय सरदारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सरदारों ने मांग की कि अमेरिका पहले किए गए वादों को पूरा करे, तभी वे हमले रोकेंगे। हालांकि शांग वेई ने साफ कह दिया कि वे वादे पिछले अधिकारी ने किए थे, न कि उसने, इसलिए वह कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। यह वार्ता असफल रही और जाते जाते सरदार ने धमकी दी कि शांग वेई को मौत मिलेगी। कुछ दिनों बाद एक गश्त के दौरान शांग वेई एक बारूदी सुरंग पर कदम रख बैठा और उसकी मौत हो गई। लगातार 2 अधिकारियों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने एक नए अश्वेत अधिकारी को बेस की कमान सौंपी, जिसने आते ही सैनिकों को एक अच्छी खबर दी। 3 दिनों में बेस को खाली कर दिया जाएगा। सैनिक राहत की सांस ले ही रहे थे कि उसी रात तालिबान ने अचानक बेस पर गोलाबारी शुरू कर दी। बमबारी के बाद लगभग 400 तालिबान लड़ाकों ने हमला किया। अमेरिकी सैनिकों ने बचाव के लिए मोर्चा संभाला,
लेकिन भारी गोलाबारी के कारण वे सिर उठाने से भी डर रहे थे। उन्होंने तुरंत हवाई समर्थन मांगा, लेकिन खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर 1 घंटे की देरी से आने वाला था। तालिबान ने ऊंचाई से गोलियां बरसाते हुए सिर्फ कुछ ही मिनटों में अमेरिकी रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया और बेस के अंदर घुस गए। दोनों ओर से भारी लड़ाई हुई, जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने शुरुआती हमलावरों को हटा दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि खतरा टल गया है, उन्होंने देखा कि पहाड़ियों से और भी ज्यादा तालिबान लड़ाके आ रहे थे। जब अमेरिकी सैनिक हार की ओर बढ़ रहे थे, तभी आसमान से अचानक भारी बमबारी शुरू हो गई। हवाई सहायता पहुंच चुकी थी। इस हमले में तालिबान को भारी नुकसान हुआ और वे पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि इस संघर्ष में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 27 घायल हुए और नए अधिकारी भी मारे गए। यह अमेरिकी